स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाषाई राज्य। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा राज्य गठन हुआ था किस आधार पे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश ने लोकतांत्रिक राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी थी। तो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए क्या थी, पहली चुनौती क्या थी, पहली और कठिन परीक्षा थी ये। कठिन परीक्षा क्या थी कि राज्य का निर्माण करना। कि राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो किस आधार पर किया जाएगा। तो उस समय सबसे मुख्य पॉइंट उठा था कि हम राज्यों का निर्माण करेंगे तो भाषा के आधार पर करेंगे। उसके लिए एक आयोग आया था, उस आयोग का नाम था JVP आयोग। JVP आयोग। ये आयोग आया था 1948 में आयोग आया था। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये इसमें 3 सदस्य थे। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और इन्होंने कहा हम राज्यों का निर्माण करेंगे तो भाषा के आधार पर कर देंगे। तो भाषा के आधार पर हमारे राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो सबसे पहला राज्य बना था हमारे भाषा के आधार पर 1953 में। कौन सा राज्य बना था सबसे पहले? आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। क्या मुद्दा था? भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हो गया था आंध्र प्रदेश का 1953 में। तो राज्यों के गठन की प्रक्रिया ये शुरू हो गई थी, परंतु कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण एक नया आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। अपनी इसने रिपोर्ट तैयार कर दी थी। तो इस समस्या के चलते एक बार भाषा के आधार पर जो राज्य गठन की प्रक्रिया थी उसको एक बार रोक दिया गया था कि हम एक बार राज्य गठन की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। कि इन्होंने बताया कि अगर हम एक चीज़ को मुद्दा लेकर राज्य गठन करेंगे तो यह आगे चलकर एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही मुद्दा लिया था। क्या लिया था? कि भाषा की। तो इस रिपोर्ट आयोग ने दर्शाया अपनी रिपोर्ट में कि हम सिर्फ भाषा एक को मुद्दा नहीं ले सकते हैं, हमें भौगोलिक परिस्थिति देखनी पड़ेगी, उनकी संस्कृति देखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य जैसे मामले देखने पड़ेंगे और भाषा को भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम राज्यों का गठन करेंगे। अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो ये देश की एकता के लिए खतरा हो सकता है। इसके चलते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट को दर्शा दिया 1956 में। फिर पुनः गठन होना शुरू हो गया, राज्य का पुनः गठन हुआ। पुनः गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। पुनः गठन हुआ था 1956 में। यह भी सबसे पहले किस राज्य का हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया था। जो पुनः गठन हुआ इसके बाद राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और हम देखेंगे कि 1947 से लेके वर्तमान में हमारा जो मानचित्र है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। काफ़ी नए राज्य जुड़ चुके हैं, काफ़ी राज्य हैं जो दूसरे राज्यों में विलीन हो चुके हैं।
ये लंबे बदलाव की प्रक्रिया रही है। ये जो हमारा टॉपिक है भाषाई राज्य, ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं कि फजल अली आयोग कब आया था, तो फजल अली आयोग 1956 में आया था कि 1953 में आया। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य 3 थे। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, KM पाणिकर, फजल अली और हृदयनाथ कुंजर। इसमें 3 सदस्य थे। अगर पूछ ले JVP आयोग कब आया, तो ये 1948 में आया था। इसमें भी 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सत्तारामैया। तो ये 3 सदस्य थे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। फजल अली आयोग का कार्य था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है वह सही है या नहीं है, इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट में क्या दर्शाया कि हम सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं कर सकते हैं, हमें भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मामलों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम देखें कि भाषा के आधार पर राज्य गठन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक सही भी है। अगर हम देखें तो इससे हमारे देश की एकता को खतरा ना होकर देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है। और ये पॉइंट आपके कक्षा 10वीं किताब में है और एग्जाम में भी बार बार आया जाता है। तो इसमें पूछ लेगा आपसे कि भाषाई राज्य गठन की प्रक्रिया बताओ। तो अगर भाषा की राज्य गठन की प्रक्रिया आपको कक्षा 10वीं में पूछ ले तो आपको इसमें बताना है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जब राह पर जीवन यात्रा शुरू की तो लोकतंत्र राजनीति के लिए सबसे पहली चुनौती क्या थी कि भाषाई राज्यों का निर्माण करना, कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। तो 1948 में JVP आयोग आया और उसने भाषाई आधार पर राज्यों की प्रक्रिया गठन को सहमति प्रदान की और अपनी रिपोर्ट में। तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। परंतु फजल अली आयोग आया जो 1953 के बाद आया। इसने कहा हम सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य गठन की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो गठन की प्रक्रिया थी उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में ही आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। और फिर इसमें क्या लिखा गया था कि हम भौगोलिक, सांस्कृतिक और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों को ध्यान में रखेंगे। इसके चलते भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और हमारे भाषाएं और स्वास्थ्य और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य गठन किया गया था। आपको ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ये प्रश्न जब आता है तो 3 से 4 नंबर का आता है 10वीं कक्षा में। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, वह भी हमारा टॉपिक रहेगा भाषा नीति के बारे में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और जो नया आया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो।